लोहानिया थाना क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर के पास तीज के दिन एक महिला से हुई चेन स्नेचिंग के बाद हरकत में आई वाराणसी पुलिस ने चेन स्नेचरों और चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूट का एक अदद मंगलसूत्र, उसमें लगा सोने का पेंडेंट, बिक्री के 25,500 रुपए नकद व लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है। पांडेपुर स्थित वीडीए के स्वामित्व की 45,240 वर्ग मीटर भूमि राय साहब का बगीचा को फर्जी दस्तावेज से हड़पने के आरोप में वाराणसी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने एक बैंक कर्मी की मदद से भूस्वामी के खाते से 1 करोड़ रुपए निकाले थे। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि वीडीए की वर्ष 2002 में उक्त भूमि पर विभूति नगर योजना प्रोजेक्ट को न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बाद संगठित भूमाफिया ने अवैध दस्तावेजों की मदद से भूमि पर मालिकाना हक व कब्जा साबित करने के मामले में केस दर्ज हुआ था। बगैर सिग्नेचर पीछे किए हुए ऐसे चेक्स के माध्यम से उसका धनराशि का निष्कासन कर लेना, ये सभी इस आपराधिक षड्यंत्र की पुष्टि करती हैं। इस संबंध में गिरफ्तारियां की गई, आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी और इसके पीछे जो भी लोग होंगे, जो भी कंपनीज होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भूमाफिया उनको चिन्हित करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई भी हम लोग करने पर विचार कर रहे हैं। सिपाही भर्ती 2018 में वाराणसी केंद्र पर हुई धांधली के एक आरोपित 15,000 के इनामी और डीएवी इंटर कॉलेज के सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को पुलिस ने कैंट स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वो भागने की फिराक में था। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9 से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि यह सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है, जो पुलिस भर्तियों में धांधली करवाते हैं। अभ्यर्थियों से पैसा लेकर सॉल्वर के माध्यम से एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड राम किंकर सिंह ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम समय के साथ घोषित किया गया था। आज कैंट टीम ने इसकी गिरफ्तारी करी है और इससे कई उस घटना से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिली हैं। जो कंपनी इसको कंडक्ट करा रही थी, उसके कर्मचारियों की भूमिका के बारे में इससे आगे पूछताछ की जा रही है। जनपद में फैले कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जिला प्रशासन के आदेश पर सूर्य षष्ठी के मौके पर भदैनी स्थित लोलार्क कुंड का मेला और नहान पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के लोग कुंड पर पहुंचते दिखे। कई लोगों ने गंगा स्नान कर प्रतीक के रूप में कढ़ाई देने की परंपरा का निर्वहन किया। भदैनी स्थित पंपुआ घाट पर मल्लाहों ने 50 रुपए लेकर 1 बाल्टी पानी श्रद्धालुओं को दिया। वहीं पुलिस और पीएससी को लोगों की भारी भीड़ को 80 घाट से कई बार सख्ती दिखाते हुए हटाना पड़ा। अपनी वाइफ को लेके आए थे कि कुंड में जब स्नान हो जाएगा, पर कुछ हो नहीं पाया। काफी दूर से आए, 3 बच्चियां छोड़ के आए थे। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से कुछ नहीं है, बस हमें भाई कोरोना की वजह से सब कुछ, सामने बाढ़ भी है, काफी ज्यादा पानी की बहाव है, तो देखते हुए उन्होंने ऐसा किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय पांडेपुर का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि अस्पताल में 36 स्टाफ 3 शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मी शामिल हैं। इस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्टाफ की कमी संज्ञान में लाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से स्टाफ रखने का निर्देश दिया। हर वर्ष जनवरी और फरवरी माह में होने वाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा कोरोना काल में 6 महीने बाद 24 अगस्त से 22 केंद्रों पर शुरू हुई। इस वर्ष 17 केंद्र शहर में और 5 परीक्षा केंद्र बीएचयू कैंपस में बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार बनारस में 17 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर 4,986 विद्यार्थी बैठे। बीएचयू में विज्ञान भवन का लेक्चर कॉम्प्लेक्स, आईएमएस का लेक्चर कॉम्प्लेक्स, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय, कृषि संस्थान को ऑफलाइन परीक्षा केंद्र बनाया गया। परीक्षा 24 से लेकर 31 अगस्त 3 शिफ्ट सुबह 8:30 से 10:30, दोपहर 12:30 से 2:30 और शाम 4 बजे से 6 बजे से होंगी। टाउन हॉल मैदान से राष्ट्रीय चिन्ह और शहीद स्तंभ हटाने पर खफा कांग्रेसियों ने की डीएम से शिकायत। हर वर्ष इन दोनों स्तंभों पर कांग्रेसी शहीदों को याद करते थे, पर इस वर्ष कोरोना काल में उन्हें इस बात की अनुमति नहीं मिली।
कांग्रेस नेताओं का आरोप रहा है कि मैदान में चल रहे मल्टी लेवल पार्किंग के कार्य के दौरान इन दोनों स्तंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस बात से नाराज कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से मुलाकात की और इस पर आपत्ति जताई। दोनों जो स्तंभ रहे हैं शहीदों के और आज़ादी के, इन दोनों को वहाँ सुरक्षित रूप से पुनः लगाया जाए, ये मांग हम लोगों ने की है। हम लोगों ने कहा है कि उसकी इंक्वायरी करा के कार्रवाई कराइए और जिसने तोड़ा है वो चाहे नगर निगम ने तोड़ा हो या जिसने भी तोड़ा, जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद में कोविड-19 के इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की धन उगाही के प्रकरण में व्यापारी नेता राकेश जैन और मुख्यमंत्री की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया। संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री की बातों को बिना बताए रिकॉर्ड करने और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने व्यापारी नेता राकेश जैन को इस संबंध में नोटिस भेजी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल हॉस्पिटल स्थित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कोविड वार्ड में भर्ती वाराणसी के फूलपुर निवासी 21 वर्षीय मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में एक बार फिर बीएचयू की किरकिरी हो रही है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं बीएचयू के चिकित्सा अधीक्षक ने इस पूरे मामले में सफाई पेश करते हुए कहा कि 23 अगस्त की सुबह भी उक्त मरीज ने खिड़की से कूदने का प्रयास किया था, जिसे स्टाफ ने विफल कर दिया था। चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। 23 तारीख को मरीज ने सुबह भी असामान्य व्यवहार दर्शाते हुए खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की थी, जिसको चिकित्सकों द्वारा परिजनों द्वारा समझा दिया गया और मरीज को हम दिन भर में इलाज करते रहे। 23 तारीख की रात्रि को लगभग 10:30-11 बजे मरीज ने पुनः यह प्रयास किया और चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। मरीज को तत्काल ही ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां पहुंचने पर वहां के चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वाराणसी में सोमवार को 112 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। सोमवार को 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई। इसके अलावा आज 127 पुराने मरीज ठीक हुए हैं। इनमें से 115 मरीज होम आइसोलेशन से और 12 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। वाराणसी में अब तक 127 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। जिले में अब तक 6,841 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 5,268 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जिले में कोरोना के 1,446 केस एक्टिव हैं।